महिलाओं से कोई शादी करे इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मतलब मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं आपकी पार्टी के कुछ नेता। आप कह रहे हैं आपको हिंदू मुस्लिम दोनों का वोट देखिए, चाहिए। पहली बात तो ऐसी है कि उन्होंने क्या कहा ये मुझे पता नहीं है, पर हेमंत बिस्वाल या बाकी में एक हमारी जो सोच है, जो मैं बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, सबका, और मोदी जी भी यही कहते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। सबके साथ न्याय होना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड एंड सेक्स। सेक्युलर शब्द का अर्थ डिक्शनरी में आप देखिए, इंग्लिश डिक्शनरी में, वो पंथ निरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव है, धर्म निरपेक्षता नहीं है। कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। चाहे हमारे विवेकानंद जी ने शिकागो में यही कहा था कि हम सहिष्णु है, सहनशील है, सर्वसमावेशक है, यही भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति है। हमारे यहाँ देश में आए हुए, बाहर से आए हुए लोगों को हमने संभाल लिया है। हमने कभी कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा हमारे राजाओं ने। और इसलिए सबके साथ न्याय, सबके साथ जस्टिस और किसी के साथ अपीजमेंट नहीं करना, ये हमारी नीति। अब लोग उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी के साथ तुष्टीकरण करना यानी सेकुलरवाद है, ऐसा अर्थ करते हैं, वो नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? हिमाचल से लेकर गुजरात में मैनिफेस्टो में बीजेपी ने डाला है। मुझे एक बात बताइए, वर्ल्ड में जो मुस्लिम कंट्रीज है उनमें कौन सा कोड है? आपको कभी याद है कि वर्ल्ड में कौन से मुस्लिम कंट्री में 2 कोड है? जो पूरे विश्व में स्वीकार किया है। देखो, महिला, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, महिलाओं के साथ समान अधिकार नहीं होने चाहिए। क्या भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की जो डेफिनेशन की है, क्या उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया है? अगर ये बात मैं कहता हूं कि भाई अगर किसी महिला के साथ शादी करनी है, जरूर है, पर एक महिला के साथ एक पुरुष शादी करता है, ये स्वाभाविक है, पर 4 शादियां करना ये अस्वाभाविक है। और इसलिए आज मुस्लिम समाज में भी जो प्रोग्रेसिव है, एजुकेटेड है, वो नहीं करते हैं। और अच्छी प्रथा पर, अगर जातीयवाद, अस्पृश्यता, ये हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में प्रथा थी, वो नष्ट होनी चाहिए कि आदमी उसके जात से नहीं, उसके गुणों से बड़ा होता है। तो जो अच्छी बात है उसको स्वीकारना चाहिए और समाज में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। किसी धर्म के विरोध में नहीं है और न किसी संप्रदाय के विरोध में। हम सब मिलकर देश का विकास करें, सब मिलकर। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी हमारी समस्या है। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। गैस का सिलेंडर और पेट्रोल जिस भाव में मुसलमान को मिलता है, उसी भाव में हिंदू में मिलता है। तो इसलिए मेरा जो कहना है कि इन बातों को ठीक से समझना और पॉलिटिकल एंगल का चश्मा निकालकर ग्राउंड रियलिटी पर, मानवता के आधार पर उसका एनालिसिस करने से इन सब सवालों के जवाब सही मिलेंगे। एक सवाल इसका जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं? बीजेपी या बीजेपी की सरकारें या केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात क्यों नहीं करती है? क्या डर गई है कि आपने बड़े बड़े जो कानून लाए, सीए की बात हुई या कश्मीर में बदलाव किया, तो विरोध में लोग सड़क पे बैठ जाते हैं, फिर कोई शाहीन बाग ना हो, इस डर से क्या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ला रहे, राज्यों में कोशिश कर रहे हैं लाने की? देखिए, आपको एक पता है कि हमारे 3 लिस्ट है। एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट है जो भारत सरकार को कानून बनाने का अधिकार जिन विषयों पर है, वो सेंट्रल लिस्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, वो स्टेट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों का अधिकार है। तो जब एखादे संवेदन विषय पर राज्यों की भी सहमति बन जाती है तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर कल भारत सरकार ने निर्णय किया और कुछ राज्यों ने उसका विरोध किया, तो कॉन्करेंट लिस्ट के कारण वो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो सभी पार्टी के लोग और सभी राज्य सरकार सामूहिक रूप से मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर अगर उसके बारे में एक सामूहिक मन बनाती है, तो मुझे लगता है कि वो देश के लिए फायदे का होगा। अब आते हैं सर 2024 की तरफ, क्योंकि आप बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नागपुर आप कह रहे हैं बिना पोस्टर लगाए, बिना चाय पिलाए भी जनता आपके काम पर, आपको वहां पर वोट देगी। एक राय लोगों में बन रही है कि 2014 से लेकर 2024 तक क्या बीजेपी का मतलब मोदी नाम केवलम हो गया है? देखिए, एक बात याद रखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे। हमारे एक अक्सर एक उदाहरण बताते हैं कि साइकिल चलाते समय जो साइकिल बहुत अच्छी चाहिए और उसके टायर ट्यूब में जो ट्यूब होती है उसमें वॉल लगता है, और वॉल निकल गया तो हवा निकल जाती है, और जब तक साइकिल में हवा नहीं होती तो गाड़ी नहीं चलती।
तो हर पार्टी में विचारधारा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है और नेता इंपॉर्टेंट है। आपको जो सपोर्ट मिलता है पब्लिक का, वो पार्टी को भी मिलता है, विचारधारा को भी मिलता है और नेतृत्व को भी मिलता है। और ये बात सच है कि पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनके नेतृत्व को एक स्वीकार्यता मिली है। और वो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, पूर्ण समय काम करते रहे हैं। तो संगठन, विचारधारा और नेतृत्व, ये तीनों का ओवरऑल जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ही हम चुनाव जीतते हैं। जब अटल जी थे तो अटल जी हमारे नेता थे, आज मोदी जी है, मोदी जी हमारे नेता है। तो मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। और जब मैं अक्सर मेरे बारे में बोलता हूँ, मुझे अभी भी दिल्ली मालूम नहीं।